हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज ये प्रश्नावली 4.5 प्रश्नावली करने से पहले आप लोगों को एक मैं बात बता दूं थोड़ी सी कि इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि आप ये कह सकते हो कि इस वाली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था, यानी कि इसमें यूज़ होने वाली जो बातें हैं उनके बारे में पूरा वीडियो हमने बनाया था। ठीक है, उसको देख लेना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद इस एक्सरसाइज में आप घुसोगे तो फिर कुछ बाकी रह नहीं जाता। आज सिर्फ हम लोगों को क्वेश्चन करके दिखाने हैं, एक तरीका आपको बताना है कि कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, आप लोग अपनी बुक में देखिए, NCERT क्लास 12, ये बहुत सस्ती बुक होती है यार, ये ज़रूर रखें अपने पास में। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस में कहा गया है कि प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज, ठीक है ना। आप लोगों को पहले क्वेश्चन में हम लोग कह रहा है सहखंडज, ठीक, सहखंडज हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा। सहखंडज हम लोगों को निकालना है, इस इंग्लिश में इसको कहते हैं, हमने कल बताया था आपको, एडजॉइंट, ठीक है नहीं, एडजॉइंट हमें इसको निकाल करके दिखाना है, एडजॉइंट। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं, जबकि 2/2 जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास में है, ठीक है ना, हम लोगों के पास में है कि इन्होंने कहा है 1 2 एंड 3 4। ये क्वेश्चन का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है इसकी चर्चा मैंने पिछली वीडियो में कर दी थी, ये क्वेश्चंस मैंने वहीं पे कंप्लीट कर दिया था, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाइए, समझ में भी आ जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि एडजॉइंट यानी कि सहखंडज होता क्या है, ये भी समझ में आ जाएगा, और 2/2 का कैसे निकालते हैं, 3/3 का आव्यूह का हम सहखंडज कैसे निकालते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसको वीडियो को देख लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो मेरे पास में है, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने लिखा है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है वो 3/3 का है कि 1 - 1 2 आपके पास में 2 3 5 है ना, -2 0 एंड 1। अब भैया ऐसा है, ये 3/3 का है, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि मैं आपको एक मेथड बता सकता हूँ, प्रत्येक सवाल को हल करूँगा तो वो बेवकूफ़ी सी नज़र आएगी, क्योंकि एक ही जैसे मेथड को मैं एक लंबी वीडियो में लेके आऊँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको 2/2 इस छोटे वाले का और इस तरीके के बड़े वाले आव्यूह का एडजॉइंट यानी कि सहखंडज ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है, पहले दूसरे क्वेश्चन में उसने यही कहा है, बाद में तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन हम लोगों को यह तीसरा क्वेश्चन कहा है, आप लोग देखिए, मैं लिखता नहीं हूँ, स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई देगा। तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको मैं बताता हूँ। इसको मैं करा नहीं रहा हूँ, वजह क्योंकि इनका जो करने का तरीका है, अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे, आपको सिर्फ सीखना क्या है, मेन मकसद क्या है, हम लोगों को 3/3 के आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करना सीखना है, यानी कि एडजॉइंट निकालना सीखना है, वो कि हम आगे क्वेश्चंस में भी सीख लेंगे, है ना, आपके पास में। तो यहाँ पे मैं इसका एडजॉइंट निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ इस वाले का, है ना, क्योंकि मैं जब आगे क्वेश्चंस करूँगा तो उसमें तमाम बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं जो है आपके सामने एडजॉइंट निकाल के दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग सीधा चलते हैं थर्ड वाले पे। किस पे चलते हैं? थर्ड वाले पे। ये फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये सब इसी में इंक्लूड हो जाएंगे, थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाले में कहा है इसने, हमें थर्ड वाले में कहा है, बात करते हैं कि 2 and 3 -4 and 6 ये कोई भी एक आव्यूह है जिसको हम ए बोल देते हैं, और ये कह रहा है इसके लिए हमें सिद्ध करके दिखाना कि ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है नहीं, इनकी गुणा दोनों की, ये ए बाहर है, ये एक आव्यूह है जो दिया गया है, ये एडजॉइंट ऑफ ए है, बिल्कुल ठीक है, बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ में, ए के साथ में, और इक्वल होगा ए का सारणिक मान आई के बराबर। ये रिजल्ट है, ये एक रिजल्ट है जिसका हमने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया था, पूरा इसका विस्तार रूप से हमने इसको समझाया था, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो के अंदर। ये ऐसा रिजल्ट है जो आगे आपकी क्लासेस में उसमें भी काम आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी हम सिर्फ क्या करने जा रहे हैं, हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया है a = दिस, तो ये वेरीफाई करके हम लोगों को देखना, सवाल हमारा ये है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मेरे को चाहिए a, ऑलरेडी है, एडजॉइंट ऑफ a वो निकालना पड़ेगा, सारणिक मान a का वो भी निकालना पड़ेगा, i आपको पता ही है, i आपके पास में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, है ना, अगर ये
2/2 का है तो 2/2 का ही होगा, 1 0 एंड 0 1 आपके पास में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, हमने एक शॉर्टकट तरीका पिछली वीडियो में बताया था, वो ये बताया था कि अगर 2/2 का कभी भी 2/2 का आपके पास में ऐसे A11 A12 A21 A22 ये कोई अवयव, तो इसका जो अगर ये A है तो इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा आपके पास में सेकंडज, आपको करना क्या था, विकर्ण के अवयवों को आपस में बदल देना था, ठीक है। यानी कि ये तो यहाँ पे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी जो एलिमेंट है यानी कि इनका चिन्ह बदलना था, ये माइनस का A12 ये माइनस का A21। तो ये जो निकल करके आता है ये डायरेक्ट ट्रिक थी, अगर 2/2 का कभी भी एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़े हम लोगों को, ठीक है। 3/3 में ये काम नहीं कर सकते, उसके लिए पूरा लंबा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि मैं भी करके दिखाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं ना, ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। चलिए, एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारे पास में रहेगा, तो सिंपली अगर हम लिखें डायरेक्ट मेथड से, विकर्ण के अवयवों को आपस में बदल दो, बिल्कुल ठीक है, इनके चिन्ह बदल दो, तो ये माइनस का 4 तो प्लस के 4, ये माइनस का 3, बिल्कुल ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है भैया। अब ए का सारणिक मान भी आप निकाल लो, ए का सारणिक मान कैसे निकलेगा, दिस इंटू दिस, ये आपने पहले पढ़ चुके, 6 दूनी 12 माइनस का माइनस 4 तिया 12, 4 तिया 12, लेकिन ये माइनस का आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ए का सारणिक मान आपका क्या आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया, सिंपल सी बात है। तो ए का सारणिक मान 0 आ जाए, हमने कल इसके बारे में भी बात की थी, जो वीडियो पिछले वाली है, क्या बात की थी, अगर ए का सारणिक मान 0 आता है तो इस तरीके के अवयव को हम एक स्पेशल अवयव कहते हैं, उसको कहते हैं हम अव्युत्क्रमणीय, ठीक है नहीं, सिंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते, अभी रिजल्ट प्रूव करते हैं, वो हमने पूरा बताया ही है पहले। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखेंगे जरूर बेटा, उसमें प्ले लिस्ट में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को ज़रा देख लीजिए जो इससे पहले अपलोड की गई है। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि इनकी मल्टीप्लीकेशन। ए क्या है, 2 3 एंड -4 एंड माइनस का 6, ठीक है, और ये है एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, -6 -3 4 एंड 2, बिल्कुल ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, अवयव की गुणा हम लोग करते हैं, इसकी रो की कॉलम में करते हैं, 2 × 12, ये तो आता ही है, अवयव की गुणा करनी, हम लोगों ने अवयव वाला चैप्टर भी पूरा चैनल पर अपलोड किया है, -12 +12, बिल्कुल ठीक है, -12 +12, फिर इसकी इसमें करेंगे -6 +6, देखिए 3 दूनी 6, फिर इसकी इसमें करेंगे +24 और -24, बिल्कुल ठीक है, फिर इसकी इसमें करेंगे तो +12 और -12। तो कहने की बात ये है, सिंपली आ जाएगा 0 0 0 एंड 0, बिल्कुल ठीक है। देखिए अब ये वाला पार्ट ये आ गया, हमने इसको भी ऐसे निकाला जा सकता है, कैसे कि एडजॉइंट ऑफ ए की हम गुणा करेंगे ए के अंदर, तो कितना निकलेगा, इस बार हम लोगों को पहले ये रखना है -6 -3 4 एंड 0, क्योंकि अवयव में आप कहोगे गुरुजी फर्क तो कुछ नहीं है, इसकी इसमें गुणा करो, ए की इसमें गुणा, ए की बी में गुणा करी या बी की ए में गुणा करी तो फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, बिल्कुल पड़ता है। वो संख्याओं में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अवयव में बिल्कुल फर्क पड़ता है। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं कुछ केसेस के अंदर, लेकिन ये इक्वल नहीं हो सकते। तो हम लोगों के लिए ए गुणा बी और बी गुणा ए दोनों ही अलग विधि, तो अलग अलग बातें हैं। अगर ये एक ही बात होती तो वो भी इतना बेवकूफ़ नहीं आपको 2 जगह अलग अलग लिख के दिखाता। तो आप लोग बिल्कुल, ये अवयव के चैप्टर में आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये ए गुणा बी और बी गुणा ए दोनों ही अलग बातें होती हैं। तो यहाँ पे हमने ए की गुणा पहले एडजॉइंट ऑफ ए से करी, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की गुणा ए से करेंगे। तो ए लिखिए यहाँ पे 2 3 -4 एंड 6 आपके पास में। तो सॉल्व कीजिए बेटा ये वाला, तो दिस इंटू दिस, -12 +12 चेक कर लीजिए, 3 चौके 12 है ना। फिर इसकी इसमें करेंगे -36 18, ठीक है ना, 36 18 और +36 18, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। इसकी जब हमने इसमें करी, हाँ ठीक, बिल्कुल। फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे, 4 दूनी 8 -8, ठीक है बेटा,
फिर माइनस आपके पास में इसकी इसमें करेंगे तो 4 तिया 12 और प्लस के ही 12, इसकी जब इसमें करेंगे तो प्लस का 12 शुरू में आएगा, माइनस के 12 बाद में आएगा। ठीक है, तो फाइनली इसको भी जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 0 0 0 एंड 0। इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाते हुए जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। तो अब हम निकालते हैं ये वाला पार्ट, है ना, कि ए का सारणिक मान इंटू आई। ए का सारणिक मान कितना निकाला था, 0 इंटू आई, 1 0 0 0 1, अरे नहीं 2/2 का है तो हम केवल छोटा सा ये लेके चलेंगे, इतना, है ना, बिल्कुल ठीक है। 0 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अवयव में किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो उस पूरे अवयव में गुणा हो जाती है, तो 0 0 और 0। अब आप मुझे अब देखिए ये वाला ये वाला ये वाला तीनों इक्वल है या नहीं है, बाकी आप लिख देना हैंस दिस, ये प्रूफ हो चुका। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब मेन बात आती है, हमने पहली एक्सरसाइज में भी, पहली वीडियो में भी 2/2 के बारे में बात की। अब हम आपको सिखाते हैं कि अगर आपके पास में अवयव बड़ा आ जाए, इसको रफ कर दे रहा हूं, अगर आपके पास में अवयव बड़ा हो, बड़ा मतलब 3 कोटि का हो, 3/3 का हो, तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। तो एक बार भी हमने उसके बारे में सिर्फ चर्चा की है, उसका बेसिक चीज बता दी गई थी, लेकिन कैसे निकालते हैं वो नहीं बताया। ठीक है, निकाल आप सकते हो, इतना कठिन काम नहीं है, लेकिन आज करते हैं। 4 नंबर सवाल है, ये दिया गया है ए, हम इसको मान लें, थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा इसको। ये है 1 -1 एंड आपके पास में 2, ठीक है, 3 0 एंड माइनस का 2, 1 0 एंड 3 आपके पास। इसमें भी रिजल्ट यही प्रूव करके दिखाना है कि a इंटू एडजेंट ऑफ ए, एडजेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए का सारणिक मान इंटू आई। यही प्रूफ रिजल्ट करके दिखाना है तीसरे क्वेश्चन में भी। लेकिन जस्ट बिफोर इट, इससे पहले हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, एडजेंट ऑफ ए तो हमें दिया ही है, एडजेंट ऑफ ए और ए का सारणिक मान, ये बात की बात है, छोटी बात है तो, है ना। तो हम लोग सबसे पहले एडजेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो हम चलते हैं एडजेंट ऑफ ए की परिभाषा के ऊपर। ठीक है, क्या था एडजेंट ऑफ ए, मैं आगे लिखूंगा, उसको रफ कर दे रहा हूं ताकि मेरा बोर्ड जो है इस क्वेश्चन को पूरे को कवर कर ले, क्योंकि रफ करने से फिर मजा नहीं आता ना। चलिए देखिए, मैं लिखता हूं कि ए का सहखंडज, कैसे लिख रहा है भाई, सहखंडज यानी कि एडजेंट, है ना, अवयव, अवयव यही तो होता है, हिंदी में लिख रहा हूं। ये होता क्या है, ये होता है A11 A12 A13। ध्यान से देखिए मैं लिख के आ रहा हूं, देखो थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लीजिएगा तो पूरे सारे क्वेश्चंस जो हैं सब में यही काम करना रहेगा इस एक्सरसाइज के अंदर। A21 A22 A23 A31 A32, अरे हाँ A21 है ना, A21 A22 A23, यहाँ पे 3 आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाली बात, ये आ जाएगा 33, है ना, 33। ए का सहखंडज अवयव इसके बराबर होगा, लेकिन इसके बराबर नहीं होगा, का परिव्रत, का परिव्रत मतलब इसका हम लोगों को ट्रांसपोज करना पड़ेगा जब ये कैलकुलेट कर लेंगे। परिव्रत बाद में कर लेंगे, नहीं कि सबसे पहले इसको कैलकुलेट तो किया जाए। ये A11 क्या है, ठीक है नहीं, A11 क्या है, बिल्कुल ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। फिर हम लोग A12 निकाल लेंगे, फिर हम लोग A13 निकालेंगे, ये चीज़ें हम लोग निकालेंगे अभी। फिर थोड़ा सा स्पेस ले लें, A21 निकालना पड़ेगा, A22 निकालना पड़ेगा, A23 निकालना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। अभी लिख रहा हूँ फिर समझाता हूँ फटाफट। लास्ट में हम लोग को निकालना पड़ेगा A31 A32 A33, ये 9 चीज़ें हम लोगों को निकालनी पड़ेंगी। अब थोड़ा सा बेसिक पे चले जाओ। A11 ये A है, था क्या, ये था क्या था, ये था आपके पास में कोफैक्टर, पढ़ाया था ना हमने, कोफैक्टर माइनर की वाली एक वीडियो थी, डिस्क्रिप्शन में है, इससे जस्ट पहले वाली है, उससे पहले वाली है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सब लोग आप ये सब मैटर जो है, ऐसा कुछ नहीं है जो छूटा हुआ होगा, पूरे चैनल पे सब बातें डिस्कस हो चुकी। तो A11 जो होता था, हम लोग लिखते थे A11 इज इक्वल टू होता -1 की पावर, ये जो नंबर है 1 + 1, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पे लिखते थे हम M11, ये M क्या था, M को हम कहते थे उपसारणिक,
यानी कि माइनर। इसको कैसे निकालते हैं अभी मैं बताऊंगा, इससे ही बताऊंगा थोड़ा सा इसको, ठीक है। इसी तरीके से ये जो होगा, ये वाला जो होगा, ये -1 की पावर 1+2 होगा और साथ में M12, ठीक है। पहले बता दें चलो, फिर बाद में लिखेंगे सारा। M11 उप सारणिक क्या होता था, हम लोग जो हमारे पास दिया गया सारणिक है, ये तो आप ही दिया है, इसको अगर सारणिक के रूप में कन्वर्ट कर लें हम लोग थोड़ा सा, यानी कि इसको कन्वर्ट क्या करना, सिर्फ इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 -1 और 2, फिर 3 0 एंड -2। ये सिर्फ समझने वाली बात है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप यहाँ से भी वो काम कर सकते थे। हम लोग जब 1 1 निकालते हैं, यानी कि उप सारणिक निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं M11 की, तो हम इसमें जो नंबर है, पहला रो पहली कॉलम उसमें से खत्म करके जो बचेगा उसको यहाँ लिख देंगे। पहला रो पहला कॉलम, तो पहली रो खत्म हो गई, पहला कॉलम खत्म, 0 -2 0 3, तो इसकी जगह आ जाएगा आपके पास, में डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, इसकी जगह आ जाएगा कितना, 0 -2 0 एंड 3। समझ में नहीं आई बात, ये खत्म हो गया, ये खत्म, 0 -2 0, ये आ गया। इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो, -1 की पावर सम संख्या बनेगी, प्लस हो गया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 0 ही आएगा। तो यानी कि हमारे पास A11 जो है, ये जो सहखंड है, ठीक है ना, आपके पास में, यानी कि ये कोफैक्टर जो है वो आपके पास में 0 आ जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ M12 की वैल्यू निकालेंगे, M12 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि पहली रो और दूसरे कॉलम को खत्म करके, पहली रो हम इसमें से खत्म करेंगे, दूसरी रो खत्म, अरे नहीं यार, पहली रो खत्म करी, दूसरा कॉलम खत्म किया, तो 3 -2 1 और 3, इसकी जगह लिख रहा हूं मैं 3 -2, कौन कौन सा गया था भैया, ये तो गया ही था और ये गया था, 3 -2 1 एंड 3, 1 एंड 3, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। -1 की पावर विषम संख्या, तो माइनस तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। और ये 3 है यहाँ, 13 नहीं है, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस के 2, ठीक है 11, तो ये -11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -11 आपके पास, ठीक। ऐसे ही हम 13 निकालते हैं, A13 मतलब -1 की पावर 1 + 3 और साथ में M13, M13 का मतलब क्या होता है, ये M ये सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं भाई, मैं ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ है चैनल पर। आप चैप्टर को अगर प्लेलिस्ट में जाकर के शुरू से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको सब मिलेंगे, और जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं उनको तो बताने की आवश्यकता नहीं है ना। तो 13 का मतलब पहली रो दूसरे कॉलम को हम खत्म करना, पहली रो दूसरे कॉलम को खत्म करना, पहली रो खत्म, तीसरे कॉलम को, सॉरी इसको खत्म, तो 3 0 1 0, यह जगह 3 0 एंड 1 0, तो हमारे पास ये भी 0 ही आएगा, कैलकुलेट कर लीजिए आप, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 2 1, है ना, तो -1 की पावर, इसको थोड़ा ऊपर भी लिखा जा सकता था यार, इतना नीचे कहाँ लिख दिया हुआ है ना, चलिए मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ, क्या आएगा यहाँ पे, A21 A22 A23, है ना, ये ऐसे निकाल लेंगे हम लोग, तो यह आ जाएगा -1 की पावर, ये नंबर 2 + 1 M21, यानी कि दूसरी रो पहली कॉलम, जब हम लोग दूसरी रो को खत्म करेंगे पहली कॉलम को, तो 1, ये -1 है, ध्यान रखना ये -1 है, इसमें देख लेना है ना, -1, ठीक है। चलो दोबारा लिख लेते हैं यार, कौन सा इतनी गड़बड़ है, 1 -1 एंड 2 3 0 -2 1, थोड़ा टाइम इसमें दे लेंगे तो आगे आसानी होगी, फटाफट आप क्वेश्चंस कर लोगे। तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो, ये वाली दूसरी रो पहला कॉलम, तो -1 2, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं -1 2 एंड दूसरी रो पहला कॉलम 0 3, तो कैलकुलेट कर लो उसको, यही -1 की पावर विषम संख्या है, माइनस तो आएगा ही आएगा, चौक गिर गई यार, चौक दूसरी ले लें, चल कोई बात नहीं, और माइनस का 3 अंदर आ जाएगा, तो कैलकुलेट करके आ जाएगा पूरा 3, तो ये हमारे पास वैल्यू जो बनी वो बनी। अब हम निकालेंगे A22 की वैल्यू, A22 की वैल्यू निकालेंगे, A22 की वैल्यू का मतलब है -1 की पावर 2 + 2, और बस डायरेक्ट लिखूँ, दूसरी रो दूसरा कॉलम खत्म करके, अब M का चक्कर में हटा रहा हूँ, दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3, इसको हटाओ, कितना आ जाएगा, सम संख्या है घात, तो 3 - 2 1 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा। फिर बेटा हमारे पास में A 23 है,
तो -1 की पावर 2 + 3 और यहाँ पे आएगा दूसरी रो तीसरा कॉलम खत्म करो, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 1 - 1 1 0, 1 - 1 और 1 और 0 कैलकुलेट कर लो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस एक बाहर से आएगा ही तो ये 1 आ जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस आएगा ना एक और भाई, ये तो माइनस होगा ही होगा, और दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, अंदर वाली राशि एक प्लस की क्वांटिटी मिलेगी प्लस का 1, लेकिन एक माइनस बाहर है तो माइनस का 1 आएगा। ये थोड़ा चिन्ह वाइज भी ध्यान रखा करो, नहीं तो क्वेश्चन जो है आपका गड़बड़ा सकता है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें नीचे की तरफ और सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, नीचे की तरफ और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा चल रहा है ना। चलिए कौन सी बात करते हैं, A31 दैट इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1, और यहाँ पे मैं बाद में लिखता चलूँगा बस, ठीक है। मैं तीसरी रो पहला कॉलम, तो आ जाएगा -1 और 2, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो, और 0 और -2, 0 और -2। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये माइनस था यहाँ पे, तो हम लोगों ने जब दूसरी रो और दूसरा कॉलम ख़त्म किया था, दूसरी रो और दूसरा कॉलम ख़त्म किया था, तो 1 2 1 3, सही है, सही चल रहा है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये सम संख्या बनेगी, दिस इंटू दिस, 2 एकम 2, 2 ही आ जाएगा बस, ठीक है। फिर आपके पास में A32 -1 की पावर 3 + 2, और ये बनेगा बेटा तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 3 2 -2, 1 3 2 -2, थोड़ा ध्यान से करना है। दैट इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए, यहाँ माइनस तो ये आएगा ही, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस का 2 और माइनस के 6, तो माइनस का हो गया 8, एक माइनस बाहर तो प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद में बात करते हैं A33 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3, इसको मैं थोड़ी स्पेस कम है तो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा और डायरेक्ट मार रहा हूँ, ये नहीं लिख रहा मैं इस बार, इसका उपसारणिक नहीं लिख रहा हूँ, मुझे निकालना तीसरी रो तीसरा कॉलम खत्म कर देना, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो 1 - 1, देखिए ध्यान से, 1 - 1 3 और 0, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू, तो माइनस का 3 आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू, तो प्लस का 3 आएगा, तो 3 ही आएगा हमारे पास में, यहाँ पे है 3, तो 3 ही आएगा, तो ये भी 3 ही आएगा। तो हमारे पास में मैं लिख रहा हूँ अब एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होगा, इनका सारणिक बनाइए, 0 -11 0 3 1 -1 और फिर 2 8 और 3, बिल्कुल ठीक है। का ट्रांसपोज, ये ध्यान रखनी है बात, सेखंडज जो यानी कि एडजेंट ऑफ ए जो बराबर है वो इसके बराबर नहीं है, इसका परिवर्त, इसका हम लोगों को ट्रांसपोज करना रहेगा, तो उसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, डैश ध्यान रखना, ये डैश है यहाँ पे, या T4 ट्रांसपोज जैसे लिख लो, T लिख लो यहाँ पे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जब सीधा हम लोग करेंगे तो 0 -11 और 0, फिर 3 1 और -1, फिर आ जाएगा 2 8 और 3 आपके पास में, तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास में, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, फोर्थ क्वेश्चन का। इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हम लोगों ने इसको निकाला है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेस चाहिए कि थोड़ी सी जगह, तो मैं एक चौक ले लूँ, साथ ही साथ इसे थोड़ा सा रफ कर लूँ ऊपर से, ताकि मैं ये वाला काम तो अब समझ में आ गया आपका, है ना, इसको रफ कर दे रहा हूँ। अरे यार, ए हमने रफ करके गलत किया है, उसको दोबारा फिर लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लिखते हैं। जो ए था, ए क्या था क्वेश्चन के अंदर, बुक में देख लूँ जरा, ये था 1 -1 और 2, और ये था 3 0 -2 3 0 -2, और बेटा ये था 1 0 3 1 0 और 3, तो ये था। और अभी एडजॉइंट ऑफ ए जो निकाला है वो निकाला है मैंने, अभी नीचे पढ़ा है हमारा, ये वाला पढ़ा है, ये वाला, ये 0 3 2 -11 1 और 8,
साथ ही 0 -1 और 3, ये एडजॉइंट ऑफ ए है। अब एक चीज़ और चाहिए हमें, ए का सारणिक मान भी चाहिए, क्योंकि वो रिजल्ट प्रूव करना है जो अभी हम लिखा हुआ था, है ना। ए का सारणिक मान हम कैसे निकालेंगे, ए का सारणिक मान का मतलब इसका सारणिक मान निकालना है। 1 -1 एंड 2, 3 0 माइनस का 2, 1 0 एंड 3। तो हमने एक टेक्निक बताई हुई थी आपको कि सारणिक मान निकालते समय हम उस रो या उस कॉलम के सापेक्ष प्रसार हम कर देते हैं, एक्सपेंशन हम कर देते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरो जो है जीरो ज़्यादा होती हैं, जिसके अंदर जीरो जो है ज़्यादा होती है। तो दूसरे कॉलम में जीरो बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसी के सापेक्ष। तो -1 की पावर एक तो आएगी आएगी, कितना इसका नंबर होता है 1 + 2, ठीक है आपके पास में, और फिर माइनस का 1 है ही है, ठीक है। फिर ये गया और ये गया, दिस इंटू दिस, 9 माइनस माइनस प्लस 11, तो ये माइनस माइनस प्लस का 2, तो 9 और 2 11, ये आ गया 11, एक माइनस यहाँ से माइनस यहाँ से, तो यानी कि ए का जो सारणिक मान है बेटा वो आ जाएगा 11। ये आप लोग कर सकते हैं इसी आसानी से। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिखाना एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए का सारणिक मान और आई के इक्वल। तो हम क्या फाइंड आउट करें, पहले ये वाला पार्ट फाइंड आउट कर लें, पहले वाला, ऊपर सब चीज़ें लिखी हैं, इसको रफ करने में कोई दिक्कत है ही नहीं है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लिकेशन। तो ये बेटा मेरे पास में है, ए कितना है 1 -1 एंड 2, 3 0 एंड माइनस का 2, 1 0 एंड 3, इसकी मल्टीप्लाई मेरे को करनी है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है 0 3 एंड 0, -11 1 और 8 और 0 -1 और 3, बिल्कुल ठीक है। इससे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे अवयवों की गुणा बहुत अच्छे से समझाई गई थी जब अवयव का चैप्टर किया गया था, उपलब्ध है चैनल पर, देखिएगा जा करके, कंप्लीट कर लीजिएगा उसको भी। ये और ये, तो हमारे पास मिलेगा कितना 0 + 11, बिल्कुल ठीक बात है, +0, ठीक। इसकी गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो कैसा आएगा 3 -1 -2, बिल्कुल ठीक है। तीसरा अवयव बनेगा ये और ये 0 प्लस -8, सॉरी -8 प्लस 8 कैसे आएगा, हम लोग जब कर रहे हैं इसकी गुणा हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर, है ना। तो 0 और आपके पास में ये -8, बिल्कुल ठीक है, और 2 तिया 6 आपके पास में आ जाएगा 6। ये आपका तीसरा अवयव इसका बनेगा। थोड़ा सा इसको अभी रुक जाता है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यार ये 0 होना चाहिए था, इसमें जो है यहाँ पे मिस्टेक हुई है कहीं। ये 8 कहाँ से आया, चलो कि देख लें किताब में 8 कहाँ से आया ये, ठीक है। आपके पास में उतारने में कहीं गलती तो नहीं हो गई, कुछ उतारने में गलती तो नहीं हो गई क्या। हम लोग जब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर करेंगे तो यार इसकी मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं, ये 0 कहाँ से आया, ये 0 जो है ये तो 2 था यहाँ, ये 2 था, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ हुआ है, तो 2 आएगा आपके पास में, प्लस का यहाँ पे 2 आएगा, ये गड़बड़ थी। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया पहले ही। अब कहोगे कि आपने गलती कैसे पकड़ ली बेटे, जब प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की तो आपको भी पता चल जाएगी जल्दी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 0 + 0 + 0, इसको इससे करेंगे तो 3 तिया 9 + 0, और इसकी मल्टीप्लाई करी जाएगी इससे, तो माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है बेटा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 दूनी 6 + 0 माइनस का 6, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 + 0 + 0, इससे कोई दो राय नहीं है। इसकी जब इसमें करेंगे 3 + 0, गुणा करनी आती है -3, ये सिर्फ अवयव की गुणा है जो कि हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस की थी। अब यहाँ पे बताने लगूंगा तो फिर वो तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना। तो 2 + 0 और इसकी गुणा हम इसमें कर रहे हैं,
2 + 0 और 3 3 9 प्लस का 9। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए जो निकलेगा बेटा वो निकल करके आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा 11 0, क्योंकि ये भी 0, 3 प्लस के और 3 माइनस के, और 8 माइनस के 8 प्लस के, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 11 0 और 0 0 11, अच्छा देख लो आप लोग, ये बनेगा। ये हमारा हो गया, यानी कि ये वाला पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही आप लोग इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करोगे, वो आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि इसको भी आप लोग, यानी कि इस बार क्या करना है, इस बार इस वाले अवयव को पहले, इसको बाद में रख करके कैलकुलेट करना, तब भी यही आएगा, तब भी यही आएगा। और ये क्या आएगा, इसको निकाल लेते हैं। ये क्या आएगा, ए का सारणिक मान और आई, ए का सारणिक मान 11 था, आई जो होता है 3/3 का 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, क्योंकि ए का सारणिक मान मैंने ऊपर निकाल लिया था यहाँ पहले। तो जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बेटा हमारे पास में 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो दिख रहा है ना, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल आ गई। ये वाली आप अपने आप कैलकुलेट करके देखिएगा, इसके बराबर आए, वेरीफाई कर लेना। मात्र क्या करनी है, गुणाई तो करनी है मात्र, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को, तीसरा और चौथा क्वेश्चन मैंने करा दिया, और चौथे क्वेश्चन के माध्यम से आपको 3/3 का कोई अवयव हो तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। अब इसमें 5वें से शुरू करते हैं, 11वें तक की बात एक ही है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। 5वें सवाल से शुरू करके और 11वें तक का आप लोग अपनी किताबों में जरा ध्यान दें। जो एनसीईआरटी किताब है, पूरे भारत में एक ही किताब लगी है एनसीईआरटी की यार, किसी में कोई पेज नंबर भी अलग नहीं होगा। आप लोग किताबें अपनी पास रखोगे ना तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपको बढ़िया समझ में आएंगे, साथ साथ ये भी पता रहेगा करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक कहा गया है प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम को ज्ञात करना, इनवर्स निकालना है। बिल्कुल ठीक है नहीं, क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है हम लोगों को, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें सवाल दिए गए हैं 11, 2/2 वाले भी हैं, 3/3 वाले भी हैं। तो एक 2/2 वाला कराता हूँ, एक 3/3 वाला कराता हूँ, तो बाकी आप लोग देखिएगा कैसे होंगे। मतलब मेथड सबका सेम है, रास्ता आपको मिल जाएगा ना, समझ में आ जाएगा, तो आप क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो। उससे पहले इनवर्स जरा बात कर लें थोड़ी सी, जो हमने पहली वीडियो में करी थी उसको थोड़ा सा जोड़ लें कि ए इनवर्स, अगर कोई मैट्रिक्स ए हो हमारे पास में, ये कोई वर्ग अवयव हो, ठीक है बेटा, क्या हो, ये वर्ग अवयव हो, वर्ग अवयव हो, और ए जो है व्युत्क्रमणीय हो, कैसा हो, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय मतलब नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर इंग्लिश अंग्रेजी में कहते हैं। नॉन सिंगुलर कब होता है, जब उसका सारणिक मान जो है 0 के बराबर नहीं होता, पहली बात ये, तब हम ए इनवर्स निकालते हैं, और ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का सारणिक मान। ये वो फॉर्मूला है जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन जस्ट बिफोर इट, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले इन्होंने एक वर्ड यूज किया है क्वेश्चन के अंदर कि जिनका अस्तित्व हो, यानी कि जो मिले हैं उनको निकालिए, जबरदस्ती मत कीजिए, मतलब निकलेगा भी नहीं, बहुत सारा होगा। क्यों, अगर किसी भी अवयव का सारणिक मान 0 बन जाए, मतलब वो एक सिंगुलर अव्युत्क्रमणीय अवयव आ जाए, तो उसका इनवर्स आप फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप, सिंपल सी बात है, जब ए का सारणिक मान 0 होगा, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए कुछ भी निकलेगा, लेकिन ए का सारणिक मान अगर 0 है तो आप कभी भी परिभाषित नहीं कर सकते इनवर्स को। अब बात करते हैं हम ए इनवर्स को। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहला 5वें की बात कर लेते हैं, पहले छोटा क्वेश्चन कर लें, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे। ए कोई हमें अवयव दिया गया है 2 - 2 2 - 2 एंड 4 and 3 4 and 3, ये है। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसका ए का सारणिक मान निकालिए। सारणिक मान कितना बनेगा, दिस इंटू दिस 6 माइनस दिस इंटू दिस -8, दैट इज इक्वल टू 6 + 8 यानी कि 14। और जो 14 जो है, जो हमारे पास ए का सारणिक मान जो है वो आया है 14। 14 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि आपके पास में आप कह सकते हो, यहाँ से कह सकते हैं ए इनवर्स का अस्तित्व है, मतलब वो हमें मिलेगा, अस्तित्व हमारे पास में है, वो मिलेगा। अगर यहाँ 0 आ जाता है शुरुआत में तो हम क्वेश्चन को यहीं छोड़ दें, इसका अस्तित्व नहीं है, यानी कि 0 नहीं है। तो इसको निकालने सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। एडजॉइंट ऑफ ए,
एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा अभी बताया था 2/2 का डायरेक्ट, कि विकर्ण के अवयवों को आप बदलेंगे 3 और 2, बाकी के चिन्ह चेंज करेंगे मात्र, तो ये माइनस का, तो ये प्लस का, और ये माइनस का, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो इसका इनवर्स कितना आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का सारणिक मान। तो ए का सारणिक मान को मैं 1/14 बाहर लिख दे रहा हूँ, बाकी ये रख देंगे जो का, तो 3 2 -4 एंड 2, तो यही आपका आंसर बनेगा। बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। कहने की बात ये है कि आपको एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें मेन जो मेजर पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का, वो है एडजॉइंट ऑफ ए। सहखंडज अवयव आपको ज्ञात करना आना चाहिए, उसके सारणिक मान से आप लोग भाग करेंगे तो इनवर्स निकल आएगा। तो अब बात करते हैं इसमें 3/3 वाले का। किसका करते हैं, 3/3 का एक क्वेश्चन करते हैं। 3/3 में जैसे 7th क्वेश्चन को लेते हैं, इसको लेते हैं 7th क्वेश्चन को, इसको रफ कर देते हैं। 7th क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लिखते हैं जरा, बुक में भी देखते रहना। 7वां है कि a इज इक्वल टू, एक अवयव दिया गया है 1 2 एंड 3, 0 2 एंड 4, 0 0 एंड 5। एक बात ध्यान रखना कि नंबर जो है इसकी जो अवयव हैं उनको बहुत ध्यान से लिखना। एक भी गड़बड़ हो गया तो पूरा क्वेश्चन, बहुत लंबा क्वेश्चन जो होगा वो आपको परेशान कर देगा, आपका हो गया आंसर नहीं मैच हो रहा। तो सबसे पहले इनवर्स निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका सारणिक मान निकाल के देख लें कि ये नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है, या फिर व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है। तो हम लोग ए का सारणिक मान निकालते हैं। मैंने तरीका आप लोगों को बताया था, ये तरीका भी होता है कि जिस भी रो या कॉलम में ज़्यादा जीरोज हों उसके सापेक्ष प्रसार कर लीजिए। तो -1 की पावर इसके सापेक्ष, पहले कॉलम के सापेक्ष 1 + 1 और 1 इंटू ये गया और ये गया, दिस इंटू दिस, 10 - 0, 10 - 0, मतलब आपके पास में ये तो प्लस ही हो गया, तो 6, और 6 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स जो है, हम देसी भाषा में कहें, हमें मिलेगा, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी कि उसका अस्तित्व है। बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग ए इनवर्स के लिए काम करेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, 2/2 में तो अब डायरेक्ट निकालते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। A11 A12 A13 अभी किया था, चौथा क्वेश्चन है ना, A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये हमारे पास में जो है एक अवयव है। इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, का परिव्रत हम लोग करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, है ना। दैट इज इक्वल टू लिख भी लेते हैं चाहे, चलो छोड़ो बाद में ही करेंगे, इसको इतना दिमाग लगा है। उसके लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा A11, ठीक है, A12, ठीक है, A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये निकालना पड़ेगा। अब मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बड़ा अच्छे से समझाया है, डिस्क्राइब किया है। अब ये मैं थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। देखिए ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर पहले वाले में बनेगी 1 + 1, तो प्लस का ही आएगा चिन्ह, है ना। इसमें देखो, यानी कहने की बात ये जी, इनका योगफल 1 + 1 सम है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 1 + 2 विषम है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 1 + 3 सम है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। थोड़ा सोचने वाली बात है, ये मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उस तरीके के कारनामे मत करना है, तो सिर्फ समझाने के लिए है। आप लोग उसको पूरा खोल के दिखाना है। आप लोग समझ लेना कि कॉपी चेक करने वाला बिल्कुल बेवकूफ़ है, उसको एक एक स्टेप आपको खोल के दिखाना है। ये तो सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट, थोड़ा टाइम हम लोग कम लें इस वजह से कर रहे हैं। तो A11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम खत्म करिएगा, किस में से, इसमें से खत्म करिएगा, पहली रो पहला कॉलम, और दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 10 - 0, तो आपके पास में 10 ही आ जाएगा, प्लस का 10। देखो बहुत छोटा कर दिया। पहला रो दूसरा कॉलम खत्म कीजिए, पहला रो दूसरा कॉलम, दिस इंटू दिस माइनस, ये 0 ही आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वल टू 0। पहला रो तीसरा कॉलम, दिस इंटू दिस माइनस दिस, ये भी 0 ही आ जाएगा, प्लस का 0 या 0 ही बात एक ही। 2 1 मीन्स ये गया और ये गया, दिस 10 - 0, तो ये भी 10 ही आ जाएगा भैया, दैट इज इक्वल टू 10। माइनस का 10 है ही है, लिखना क्या है। 2 2 ये गया और ये गया, 5 के 5 - 0, तो 5 आ जाएगा।
फिर ये गया और ये गया, 0 माइनस 0 तो 0 ही आ जाएगा। A31 का मतलब है पहला तीसरा रो पहला कॉलम, 4 दूनी 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 इजिकल टू 2 आ जाएगा। नंबर अगर सही लिखे होंगे ना तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजीली आ जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए 32 4 एकम 4 माइनस 0 तो 4 आ जाएगा। ये गया और ये गया, 2 माइनस 0 तो 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा, मैं लिख दे रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए जो बनेगा बेटा वो बनेगा, ये वाला मैट्रिक्स बनाइए, 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 और 2 का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज कीजिए, परिवर्तित कीजिए, तो 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 और 2, ये आया इसका एडजॉइंट ऑफ ए। अब सिंपल सी बात है, हो गया काम, बस ए इनवर्स आपको निकालना था। क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला, ये वाला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन, पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिख लीजिए, 10 माइनस 10 और 2 0 5 एंड माइनस 4 0 0 एंड 2, और जो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, सॉरी सारणिक मान कितना निकाला था ऊपर इसका, ये 6 था शुरुआत में निकाले, तो 1/6 यही है आपका। चाहे 6 को आप अंदर बटे में सभी अवयव के दे सकते हैं तब भी, लेकिन यहाँ भी छोड़ेंगे तो आंसर आपका परफेक्ट है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये है आपका एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए का इनवर्स। क्वेश्चन 7 के बाद 8 9 10 सेम एक जैसे हैं, मतलब इनमें मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिहाज से हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है। इसमें एक क्वेश्चन टिक्नोमेट्री टाइप का दिया हुआ है, 11वां क्वेश्चन, थोड़ा उसके बारे में बता दें। बारे में बताना कुछ नहीं है, तरीका वही है करने का, सेम। इस बार नंबर ना दे करके, संख्या ना दे करके, क्या दिया है उसने, साइन कोस दे दिया। घबराने वाली बात नहीं है, काम वही करना है। इसके अंदर भी 11वां सवाल जो है, ए कोई हम लोग इसको एक एक पल मान लेते हैं, और ये है 1 0 0, बहुत आसान है वैसे ये, 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा और माइनस कोस अल्फा। ठीक है बेटा, ठीक है। इसका भी इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए एक सारणिक मान निकालना है, इसी से क्लियर होगा कि ये कंडीशन फॉलो करता है नहीं करता। तो हम लोग क्या करते हैं, यही कर लें, पहले कॉलम के सापेक्ष ही, तो -1 की पावर 1 + 1, ठीक है, 1 है ही है ये वाला, ठीक, आपके पास में, और ये गया और ये गया, दिस इनटू दिस, कोस माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, आपके पास में माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो जो ए का सारणिक मान है बेटा वो आ जाएगा आपके पास में, माइनस कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज इक्वल टू माइनस का 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये इनवर्स इसका मिल जाएगा हम लोगों को, है ना, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें भी फिर वही काम आपको करना है कि आप लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए वही A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33, ठीक है बेटा, ये होगा का परिवर्त है ना। तो आप लोग वैल्यू निकालिएगा A11 की, फिर निकालिएगा A12 की, फिर निकालिएगा A13 की, ठीक है, डायरेक्ट निकालेंगे जैसा भी निकाला था आप लोग। A21 A22 A23, फिर आ जाएगा A31 A32 A33, ठीक है। आप जैसे मैंने बताया था, इसको प्लस ले लीजिए, इसको माइनस, इसको प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस, नहीं, अरे यार माइनस, ये माइनस
नहीं, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ये कैसे पता चल रहा? मैंने बताया था भी कि नंबर को जोड़ के देख लो, सम संख्या तो प्लस लिखेंगे और विषम संख्या है तो माइनस आएगा आपके पास। चलिए कोई बात नहीं। A11 मतलब ऊपर वाले ही सही बात करते हैं, ये गया और ये गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो सिंपल सी बात है, आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा दिस इंटू दिस, ये माइनस का आएगा ना, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी, जो कि हमारा पहली वाली वैल्यू तो वही आएगी। फिर ये गया और ये गया, क्योंकि टॉप में 0 है, ये गया और ये गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 0 ही बनेगा। फिर इसके ये गया और ये गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये भी 0 ही बनेगा। ठीक है बेटा। फिर ये गया और ये गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये भी 0 बनेगा। फिर ये गया और ये गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस, यानी कि माइनस के कोस अल्फा। ठीक। फिर ये गया और ये गया, दिस इंटू दिस साइन अल्फा। ठीक, आपके पास में। अब लास्ट वाली लाइन लिखो, ये और ये 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये और ये, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, साइन अल्फा आ जाएगा। फिर ये और ये और ये, तो कोस अल्फा आ जाएगा। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा वो कितना बनेगा? वो बनेगा -1। ठीक है ना, -1 आपके पास में। ठीक, 0 0 0 माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे भी 0 माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा का ट्रांसपोज, यानी कि जो बनेगा वो बनेगा -1 0 0। ठीक है, 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है भाई। और 0 माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये आया है एडजॉइंट ऑफ ए। और इसके सारणी के मान से इसको माइनस, यानी इसके चिन्ह अगर आप बदल दोगे तो यहाँ से आप इन्वर्स आसानी से निकाल सकते हो, इजीली निकाल लोगे। आगे का आप लोग ट्राई करिए, एक सिर्फ आंसर लिखना, बाकी कुछ नहीं है यार, छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कह रहा है? 12 सवाल जो है, ठीक है, 12वें सवाल की हम लोग बात करते हैं। इसको रफ करते रहें। 12वें सवाल की बात हम लोग करते हैं। चलिए वीडियो के, अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर हमने 11 भी कंप्लीट किया है, तो आप लोग 11 तक आज रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 12 से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर मैं कंप्लीट एक्सरसाइज के चक्कर में जाऊंगा तो घंटों की वीडियो बनेगी भैया। कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपने मार्क्सशीट में अभी से चढ़ा लीजिए, है ना। चलिए, धन्यवाद।